हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी टाइम। दिस इज़ मोहित आर्या। आज हम क्या देखेंगे? आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का, चैप्टर नंबर 3, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दिल्ली और सल्तनत। दिल्ली मतलब कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हम दिल्ली सल्तनत में क्या क्या देखेंगे। यहाँ पे ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है वीडियो का, फिर आगे हम इन डिटेल बात भी करेंगे अगले वीडियो में। तो ये दिल्ली सल्तनत दो वर्ड से मिलकर बनाया हुआ है, दिल्ली और सल्तनत। और इसे यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि हम इस चैप्टर को दिल्ली सल्तनत के नाम से ही क्यों जानते हैं, क्योंकि ये ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई भी राजा अपना राज्य का कैपिटल या साम्राज्य का कैपिटल दिल्ली को बनाया था, पहली बार हुआ था। और दिल्ली आप जानते हैं कि आज हमारे देश की राजधानी है, इंडिया की राजधानी, तो वो इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और उसके बाद सल्तनत का मतलब साम्राज्य होता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सुल्तान वर्ड सल्तनत वर्ड सुल्तान से बना हुआ है। और सुल्तान एक इस्लामिक वर्ड है जो मेनली तुर्किश रूलर जो थे वो यूज़ करते थे। और यहाँ मोहम्मद गौरी जो थे वो भी एक तुर्किश रूलर ही थे, तो तुर्किश रूलर थे। और सुल्तान का मतलब हमारे भाषा में रूलर होता है, राजा होता है, मतलब राजा कहिए या सुल्तान कहिए, बात एक ही है। उसके बाद देखिए, हम पिछले वीडियो में क्या देखे थे, हम पिछले चैप्टर में क्या देखे थे? पिछले चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि मोहम्मद गौरी के बारे में हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि उन्होंने इंडिया पर आक्रमण किया और उन्होंने इंडिया को बहुत बुरी तरह से लूटा भी था। देखिए यहाँ पे उन्होंने 2 फाइट लड़ी थी। देखिए 2 फाइट हैड बीन फाउट बाय मोहम्मद गौरी, ठीक है। यहाँ पे पहला फाइट उन्होंने, दोनों फाइट पृथ्वीराज चौहान से लड़ी थी, लेकिन पहला फाइट जो लड़ा था उन्होंने वो पृथ्वीराज चौहान से हार गए थे, जो कि तरेन में हुआ था। उसके बाद दूसरा फाइट पृथ्वीराज चौहान से ही लड़े थे, लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने हराया था, ठीक है। इनमें उनके जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत अहम रोल था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक वाज जनरल ऑफ मोहम्मद गौरी हु बाउट इन अफगानिस्तान बाय मोहम्मद गौरी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो एक जनरल भी थे, किसके? मोहम्मद गौरी के। और उनका स्पेशल रोल था पृथ्वीराज चौहान को हराने में। और देखिए यहाँ पे अफगानिस्तान में उन्होंने खरीदा था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, एक स्लेव के रूप में, एज अ स्लेव। देखिए यहाँ पे मिडीवल पीरियड, इन मिडीवल पीरियड राइज ऑफ मैनी रूलर एंड डायनेस्टी आफ्टर डाइड ऑफ मोहम्मद गौरी इन 1206। यहाँ पे देखिए, ये तो आप क्लास 7 में पढ़ेंगे मिडीवल पीरियड का ही हिस्ट्री, तो यहाँ पे मिडीवल पीरियड हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। यहाँ पे जब मरा था मोहम्मद गौरी, जब मरे थे तो उसके बाद बहुत सारे रूलर्स और डायनेस्टी का निर्माण हुआ था, क्यों उनके कोर्ट में जो मोहम्मद गौरी के कोर्ट में जो मंत्री थे उन्होंने अपना डायनेस्टी या रूलर कहें तो वो निर्माण करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी है। इसमें दिल्ली सल्तनत में हम अलग अलग डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ेंगे, जो इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए 12वीं सेंचुरी में 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का राज चला। यहाँ पे कुल मिला के ये दोनों के बीच का डिफरेंस अगर ईयर निकाले तो 320 साल दिल्ली सल्तनत ने राज किया। इसमें बहुत सारे डायनेस्टीज से, आइए देखते हैं उस डायनेस्टीज़ के बारे में। तो पहले देख लेते हैं सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के कहाँ से आया। मतलब कि आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने पहले के चीज़ें हमें कहाँ से इनके इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो देखिए बहुत सारे हिस्टोरियंस के बारे में आपने सुना होगा, जैसे एक फेमस दिल्ली सल्तनत के हिस्टोरियंस है जो तुगलक डायनेस्टी में आए थे उनके बायोग्राफी लिखने के लिए। उसमें सबसे फेमस थे IBN बतूता। उन्होंने बहुत फेमस हिस्टोरियन हैं ये,
और अगर अलग अलग बात करें कि अलग अलग और इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, तो कुछ राजाओं अपने बायोग्राफी के बारे में लिखवाते हैं, या फिर कोई उनके जो रिलेटिव होते हैं वो उनके ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। तो यहाँ पे और कुछ जो मोन्यूमेंट बनाते हैं, जैसे आपको पता होगा कि ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था, तो वो एक मोन्यूमेंट है, आर्कोलॉजिकल चीज़ है, ठीक ना। तो आगे हम देखते हैं 5 डायनेस्टीज रूलर ओवर द नॉर्थन इंडिया, मतलब कि दिल्ली सल्तनत का अधिकतर राज ज़्यादा समय नॉर्थन इंडिया मतलब कि नॉर्थन इंडिया पे ही राज किया है। तो देख लेते हैं कि इसमें 5 डायनेस्टी कौन कौन थे। पहला थे स्लेव डायनेस्टी, 1206 से लेके 1287 सेंचुरी तक इन्होंने राज किया। इसके फाउंडर हमने बता चुका है आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। यहाँ पे खिलजीज थे, द खिलजीज, इसमें मात्र 2 ही रूलर थे। ये 1290 से लेके 1316 ईस्वी तक राज इनका चला। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आती है। तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेके 1399 तक इनका राज चला। ये आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि हमने गलत लिखा है, लेकिन यहाँ पे हर बुक में यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। 1287 से 1290 कैसे हो गया, 3 साल का हम इन डिटेल में जाएंगे तो हम बताएंगे कि क्या क्या हुआ और कैसे कैसे ये अलग हुआ है। उसके बाद तिमूर इन्वेजन हुआ 1398 में, मतलब कि एक तुर्किश रूलर जो थे, तुर्किश रूलर थे जो इंडिया पर आक्रमण किए और तुगलक को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, तुगलक जितना भी रूलर थे। तो यहाँ पे इन्होंने तुगलक डायनेस्टी को बहुत लूटा। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी उनसे उभर नहीं पाए। उसके बाद बहुत सालों बाद सैयद डायनेस्टी आई 1414 से लेकर 1451 तक। उसके बाद लोडी डायनेस्टी 1451 से लेकर 1526 तक। यहाँ पे फिर आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा कि 1399 से लेकर 1414 कैसे पहुँच गया। इनके बारे में इन डिटेल हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने ये सब देखा, इसका एक क्विक रिकैप मैं कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बारे को हम दिल्ली सल्तनत ही क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए दिल्ली हमारा कैपिटल है और उस समय का राजा ने अपना पहला कैपिटल दिल्ली को ही बनाया था। सबसे पहली बार हुआ था कि दिल्ली किसी भी राज्य का कैपिटल बना था। और सल्तनत का मतलब होता है साम्राज्य, यहाँ पे इस्लामिक वर्ड है, और सुल्तान का मतलब रूलर होता है हमारे भाषा में। उसके बाद देखिए उसके बाद मोहम्मद गौरी ने 2 फाइट लड़े पृथ्वीराज चौहान के साथ। पहला फाइट पृथ्वीराज चौहान के साथ तरेन में लड़ा, दूसरा फाइट फिर लड़ा, लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसमें अहम रोल था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो एक मोहम्मद गौरी के स्लेव के साथ साथ एक जनरल थे। स्लेव के रूप में उन्हें मोहम्मद गौरी ने खरीदा था अफगानिस्तान में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मिडिवल पीरियड में जब मरा था मोहम्मद गौरी, तो उसके बाद बहुत सारे डायनेस्टीज़ का निर्माण हो गया था। ये दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था वो 1206 से लेकर 1526 सेंचुरी तक चला। ये कुल मिला के 320 साल होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमने बताया आपको कि हिस्टोरियंस हर राजा के कोर्ट में रहते थे और कहीं कहीं से आते भी थे जो फेमस राजा थे उनके बारे में लिखने के लिए। यहाँ पे फिर आर्कियोलॉजिकल से हमको पता चलता है, मतलब मोन्यूमेंट से, और कुछ किताबें ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी के माध्यम से हमें पता चलता है। यहाँ पे सबसे फेमस हिस्टोरियंस का हम लोग नाम लिखा है IBN बतूता, जो कि दिल्ली सल्तनत के सबसे फेमस हिस्टोरियंस में से एक थे। यहाँ पे 5 डायनेस्टी रूल किए नॉर्थन इंडिया में, कहीं मेनली जो थे वो दिल्ली सल्तनत ही थे, नॉर्थन इंडिया पे राज करते थे, तो दिल्ली सल्तनत ही नॉर्थन इंडिया पे राज करते। हम लोग ने पढ़ा है, देखिए पहला डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक। उसके बाद तिमूर इन्वेजन होता है 1398 में। उसके बाद सैयद डायनेस्टी, उसके बाद लोडी डायनेस्टी। इनके बारे में इन डिटेल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।